चंद बैनर्स, चंद नासमझ नौजवान, कुछ सोशल मीडिया क्लिप्स और कैमरों के सामने बनाए गए ड्रामे। ये ड्रामाबाजी सिर्फ इसलिए है ताकि बाहर की दुनिया को दिखाया जा सके कि देखो बलूचिस्तान में मुजाहमत हो रही है। हालांकि हकीकत ये है कि ये सब मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद सिर्फ रियासती इदारों को बदनाम करना है। समीदीन बलोच और उनके ग्रोह का रिकॉर्ड खोल कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। बलूचिस्तान में उन्हीं ग्रोहों ने जलाओ घेराव किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। ये वही किरदार हैं जो हर बार दहशतगर्दों को फ्रीडम फाइटर बनाकर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब दहशतगर्द हैं और इनके सहूलतकार सिर्फ प्रोपेगेंडाकार हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों ने अब एक नया रास्ता चुन लिया है। वो जान चुके हैं कि जलाओ घेराव और धरनों से कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान की सियासत और मुआशरत में ऐसे किरदार वक्तन फवक्तन नबूदार होते रहे हैं जो खुद को अवामी नुमाइंदा और हुकूक का अलमबरदार बनाकर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ दुश्मन के एजेंडे के मोहरे होते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जिस नाम का सबसे ज्यादा चर्चा है वो है समीदीन बलोच। उन्होंने इस्लामाबाद के धरनों को मुजाहमत का नाम देकर एक बार फिर अपने झूठे बयानिए को जिंदा रखने की कोशिश की, मगर अफसोस ये है कि इनका दावा हकीकत से कोसों दूर है। ये मजमून समीदीन बलोच और उन जैसे प्रोपेगेंडा का असल चेहरा बेनकाब करने के लिए, ताकि अवाम जान सकें कि ये मुजाहमत नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी का खेल है, जैसे बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती और फंडिंग हासिल है। समीदीन बलोच बड़े दावे के साथ कहते हैं कि उनकी धरने मुजाहमत है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुजाहमत किस बात की? क्या मुजाहमत इस बात की कि रियासत ने बलोचिस्तान में सड़कें बनाई, यूनिवर्सिटियां कायम की, बंदरगाहें खोली और रोजगार के मौके फराहम किए, या मुजाहमत उस बात की कि दहशत गर्दों को कुचल कर अवाम को अमन दिया? अगर इन धरनों को मुजाहमत मान भी लिया जाए तो फिर दुनिया भर की मुजाहमती तहरीकों की तारीख देख लें। इनमें शफाफियत, संजीदगी और कुर्बानी का जज्बा होता है, लेकिन यहाँ क्या है? चंद बैनर्स, चंद नासमझ नौजवान, कुछ सोशल मीडिया क्लिप्स और कैमरों के सामने बनाए गए ड्रामे। ये ड्रामाबाजी सिर्फ इसलिए है ताकि बाहर की दुनिया को दिखाया जा सके कि देखो बलूचिस्तान में मुजाहमत हो रही है। हालांकि हकीकत ये है कि ये सब मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद सिर्फ रियासती इदारों को बदनाम करना है। समीदीन बलोच और उनके ग्रोह का रिकॉर्ड खोल कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। बलूचिस्तान में उन्हीं ग्रोहों ने जलाओ घेराव किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए और अवामी सहूलतों को तबाह किया। ये कौन सी मुजाहमत है जिसमें अपने ही लोगों का नुकसान किया जाए? ये दरअसल वही एजेंडा है जो बैरूनी ताकतें चाहती हैं, बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना और पाकिस्तान को कमजोर दिखाना। समीदीन बलोच के जलसों और धरनों में ज्यादातर नारे पाकिस्तान मुखालिफ होते हैं, जिनका मकसद अवामी मसाइल का हल नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ नफरत फैलाना है। दुनिया के सामने ये हकीकत अब छुपी हुई नहीं है कि भारत और कुछ मगरबी इदारे बलूचिस्तान में बदअमनी को हवा देते रहे। डीएलए और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों को फंडिंग, हथियार और तरबियत मिलती रही। समीदीन बलोच और उनके जैसे लोग उन्हीं नेटवर्क्स का हिस्सा हैं। इनका मुजाहमत का बयानिया असल में बैरूनी एजेंडे का तर्जुमा है। जब भारत या दीगर दुश्मन ताकतों को पाकिस्तान को दबाव में लाना होता है तो ये प्रोपेगेंडाकार फौरन मैदान में आ जाते हैं। उनका मकसद अवाम को भड़काना और दुनिया को ये दिखाना है कि बलूचिस्तान उठ खड़ा हुआ है। हालांकि ज़मीनी हकीकत यह है कि अवाम अब उनके कॉल पर कान तक नहीं धरते। बलोच अवाम ने इन झूठे नारों और तहरीकों को अच्छी तरह पहचान लिया है। माजी में जब ये धरने या एहतजाज होते थे तो कुछ भीड़ इकट्ठी कर ली जाती थी, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि उनके जलसे खाली कुर्सियों से भरे हुए हैं। अवाम ने समझ लिया है कि इन ड्रामों से बलूचिस्तान को कभी कुछ नहीं मिला सिवाय बदअमनी और पसमानदगी के। इसलिए आज बलूचिस्तान के नौजवान तालीम, खेल, रोजगार और IT की तरफ बढ़ रहे हैं। वो नफरत और तसादुम की सियासत से तंग आ चुके हैं। यही वजह है कि समीदीन बलोच जैसे प्रोपेगेंडाकारों का बयानिया अब अवाम में मुर्दा हो चुका है। समीदीन बलोच और उनके हमनवा कभी दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं करते। वो इन धमाकों और टारगेट किलिंग पर खामोश रहते हैं जिनमें मासूम शहरी मारे जाते हैं, लेकिन जैसे ही रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे ये लोग फौरन चीखना शुरू कर देते हैं। यही मुनाफिकत उनके बयानी को बेनकाब करती है। अगर वाकई वो अवाम के नुमाइंदे होते तो दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज बुलंद करते, लेकिन चूंकि वो असल में उन्हीं के हमदर्द हैं इसीलिए उनकी जुबान सिर्फ रियासत के खिलाफ खुलती है। समीदीन बलोच अकेले नहीं, उनके साथ एक पूरी प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री खड़ी है। ये लोग सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाते हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया में झूठी रिपोर्ट्स तैयार कराते हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये वही किरदार हैं जो हर बार दहशतगर्दों को फ्रीडम फाइटर बनाकर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब दहशतगर्द हैं और इनके सहूलतकार सिर्फ प्रोपेगेंडाकार हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों ने अब एक नया रास्ता चुन लिया है। वो जान चुके हैं कि जलाओ घेराव और धरनों से कुछ हासिल नहीं होगा।
होगा। आज बलोच नौजवान यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, खेलों में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और IT में अपनी पहचान बना रहे हैं। ये वो हकीकी मुजाहमत है जहालत, गुर्बत और पसमानदगी के खिलाफ। लेकिन समीदीन बलोच जैसे प्रोपेगेंडाकार इस असल मुजाहमत को कभी तस्लीम नहीं करते, क्योंकि उनके एजेंडे में अवाम की फलाह नहीं बल्कि रियासत दुश्मनी है। समीदीन बलोच का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। अवाम ने उनके बयानी को रद्द कर दिया, रियासत ने उनके प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया और बैरूनी आकाओं के एजेंडे भी नाकाम हो रहे हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया पर झूठ बोलकर कुछ वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन तारीख में उनका नाम एक फितना परवर और दुश्मन का एजेंट के तौर पर ही याद रखा जाएगा। समीदीन बलोच का मुजाहमत का ढोंग ज्यादा देर नहीं चल सकता। अवाम ने उनकी झूठ को पहचान लिया है, रियासत ने उनके प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया और दुनिया भी जान चुकी है कि बलूचिस्तान में असल में अमन और तरक्की का सफर जारी है। ये तहरीर एक बार फिर याद दहानी है कि दहशतगर्द कभी मुजाहिद नहीं होते, प्रोपेगेंडाकार कभी अवामी नुमाइंदे नहीं होते और झूठ कभी सच पर गालिब नहीं आ सकता। समीदीन बलोच और उन जैसे किरदारों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ नाकामी और रुसवाई है। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है जो तालीम, तरक्की और अमन चाहते हैं, ना कि उन ड्रामाबाजों के जो खुद को मुजाहमतकार कहकर दुश्मन के एजेंडे को बेचते हैं।